तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ याइबा सामुराई लेजेंड, ये नए एनिमे मार्केट में आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी एनिमे है, क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब हम बातें को ख़त्म करके इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले दो ताकतवर चीज़ की दरमियान में पार्ट देखते हैं, और इसके बाद हम फॉरेस्ट पर देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर याइबा एक लकड़ी का स्वाद लेके खड़ा होता है। और तब वहीं पर उसकी टीचर कहने लगती है कि तुम्हें ट्रेनिंग करना ही होगा। और उसके पीछे हम देखते हैं कि एक गुरेला होता है। तो वो उसकी प्रिजन को जान जाता है और फिर उस पर अटैक ही करने लगता है, लेकिन गुरेला उसका कुछ नहीं कर पाता। और इसी वजह से याइबा काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि गुरेला उसे पकड़ पाता है और तब वो उसे ऊपर फेंक देता है, जहां पर वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन वहीं पर एक परिंदा याइबा को कैच कर लेता है और याइबा कहने लगता है कि सोनो, तूने मुझे बचा लिया। और तब सोनो याइबा को नीचे छोड़कर याइबा उस गुरेले को आसानी से ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मतलब ये बेहोश हो गया। और उसकी टीचर भी कहने लगते हैं कि आज तुमने अच्छा काम किया, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे और ज्यादा गुरेले होते हैं। तो टीचर वो देख के कहने लगता है कि हमें अब भागना होगा। और तब वहीं से वो भागने लगते हैं और फिर वो एक बनाना के बॉक्स में चुप जाते हैं। और वो जैसे खुश हो रहे होते हैं, उस बॉक्स के ऊपर कोई सर रख देता है और फिर उन सारे बॉक्सेस को ट्रांसफर किया जाता है जापान तक। और ये देखकर सोनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उनके पीछे भागने लगता है। और इधर हम जापान के एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां पर एक लड़की अपने फादर का वेट कर रही होती है और उसकी फादर वहीं पर आ जाती है। और उसका फादर कहने लगता है कि साइकी, तुम मेरे पास आ गए, मैंने तुम्हें कहा था कि एयरपोर्ट पर नहीं आना। और साइकी कहने लगती है कि फादर, तुम कंपटीशन जीत गए। तो उसके फादर जैसे ही सुन लेते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपना मूड बदल लेते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे उस किंजीरू को हराना है, जिसे देखकर साइकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग जमे होते हैं, क्योंकि वहीं पर काफी ज्यादा शोर होता है। और वो कहने लगता है कि ये कैसा शोर है। और हम देखते हैं कि याइबा वहीं से बाहर निकल कर आ जाता है और वो साइकी की फादर पर अटैक कर लेता है और कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो इसकी वजह से मैंने तुम पर अटैक किया और मुझसे लड़ो। लेकिन उसके आगे साइकी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो इसके बाद याइबा बताता है कि मेरा नाम याइबा है और मैं एक समुराई हूँ। और इसके बाद याइबा कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगती है कि मैं एक लड़की हूँ जिसका नाम साइकी है। तो ये सुनकर याइबा काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि एक लड़की, और उसे टच करने लगता है, जिसकी वजह से साइकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक पान दे देती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि याइबा का फादर भी आ जाता है, जिसे देखकर साइकी का फादर रेजू कहने लगता है कि इससे तो मैं लड़ना चाहता था और अब मुझसे लड़ो। जहां पर किंजीरू कहने लगता है कि ये लड़ने का समय नहीं है, और वो उसे गोद में उठाकर एक टैक्सी में बिठा लेते हैं। और फिर वो साइकी के घर पर चले जाते हैं, जहां पर किंजीरू बताता है कि याइबा, अब ये तुम्हारा घर है। जिसे सुनकर रेजू कहने लगता है कि ये तुम्हारा घर कैसे हुआ, ये तो हमारा घर है। और हम देखते हैं कि याइबा बिना परमिशन के घर के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एक बूढ़ी उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम बिना परमिशन के कैसे अंदर आ गए। और तब वो बूढ़ी बाहर किंजीरू का नाम सुन लेती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो बाहर आते हुए किंजीरू से कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो किंजीरू ग्रैनी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो तब वहीं पर याइबा कहने लगता है कि क्या तुम इस ग्रैनी को जानते हो। और तब वो ग्रैनी कहने लगती है कि याइबा, क्या तुम्हारा बच्चा है और मुझे ये तुम्हारी तरह ताकतवर लग रहा है, और चलो इसे आजमाते हैं। जिसके बाद वो उसे डोजो पर ले जाती है और कहने लगती है कि ये सारे मेरे लोग हैं और किंजीरो, तुम इसमें कोई चूज करो जो कि तुम्हारे बच्चे से फिर लड़ेगा। तो वहीं पर किंजीरो सारे पर स्लो से अटैक कर लेता है, तो सारे हार जाते हैं, लेकिन एक डॉज कर लेता है, जिसे देखकर किंजीरो कहने लगता है कि इससे याइबा लड़ेगा। तो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर ये इसे जीत गया तो फिर ये हमारे घर पर रह सकता है, जिसे देखकर किंजीरो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उस समुराई और याइबा के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। तो ग्रैनी कहने लगती है कि समुराई, तुम इसे हल्के में नहीं लेना और अपने फुल पावर से इस पर अटैक करना। जिसके बाद याइबा उसे लड़ने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा होता। जिसके बाद याइबा कहने लगता है कि इसे मैं एक ही तरीके से हरा सकता हूँ, और फिर वो उसको अपना पीठ दिखाता है। तो ग्रैनी कहने लगती है कि समुराई, इस पर अटैक करो। तो समुराई उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन याइबा हमको बताता है कि जैसे जंगल में गुरेला पीछे होके मुझ पर अटैक करता है, लेकिन मैं उसके प्रिजन को समझ जाता हूँ और उस पर अटैक कर लेता हूँ, तो इसी तरीके से मैं इसको हराऊंगा। और तब वो अपना मुंह का ढूंढते हुए उसको हरा देता है, जिसे देखकर ग्रैनी का भी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि इतना पावरफुल बच्चा
और इसी बात के साथ ग्रैनी चुप हो जाती है और फिर रात हो जाती है जहां पर सही की सो रही होती है और हम देखते हैं कि याइबा छत के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो इसकी वजह से सही की सो नहीं पाती और कहने लगती है कि याइबा तुम्हें पता है ना ये क्या टाइम हो रहा है। और फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है जहां पर याइबा के साथ उसका टाइगर भी खाना खा रहा होता है। तो सही की कहने लगती है कि ये कौन है और ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। तो याइबा उसको अपना कहानी बताता है कि मैं इसे कैसे मिला, जहां पर हम देखते हैं कि याइबा मछली पकड़ रहा होता है और तब उसके पीछे कागितोरा होता है और वो याइबा पर जैसे ही हमला कर लेता है तो याइबा वहीं से हट जाता है और उसका इक्विपमेंट कागितारो पर लग जाता है, जिसकी वजह से कागितारो पानी में गिर जाता है और उसे स्विमिंग नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपने पैर हिला रहा होता है। तो उसकी पैर की वजह से काफी मछली बाहर आ जाती है। तो याइबा समझ जाता है कि ये मेरा मदद कर रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि वो उसे अपना खाना बनाने के लिए आया था और इसी तरीके से याइबा और कागितारो का दोस्ती हुआ था। तो ये सुनकर साइकी कहने लगती है कि ये कैसी कहानी है और इधर साइकी के फादर फिर कहने लगता है कि याइबा का फादर कहाँ पर है। तो उसके नौकर उसे बताती है कि उसने ये लेटर छोड़ा है और लेटर में होता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने अपने बच्चे को यहीं पर हमारे साथ छोड़ा। और तब हम फिर याइबा और साइकी को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं। तो साइकी से वो कहने लगता है कि तुम कहीं पर जा रहे हो। तो साइकी कहने लगते हैं कि स्कूल पर। तो याइबा कहने लगता है कि स्कूल में क्या होता है। तो साइकी कहने लगती है कि एक तरीके का ट्रेनिंग। तो याइबा कहने लगता है कि क्या उसमें लड़ाई भी होती है और मैं इस जगह जाना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से साइकी को भी इस बात में काफी मजा आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि वहीं पर काफी खतरनाक लोग हैं तो तुम्हें उससे लड़कर काफी मजा आएगा। तो याइबा इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तब हम स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर साइकी फिर याइबा को ट्रेनिंग की जगह पर ले जाती है और खुद चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तो याइबा उसका बाहर वेट कर रहा होता है तो वो तलवार को देख लेता है। तो वो कहने लगता है कि ये कितने खूबसूरत स्वॉर्ड्स है और उसे जैसे ही छूने लगता है उसके पीछे कोई आ जाता है, जो ये देखकर याइबा काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मैंने इसकी प्रिजन को महसूस तक नहीं किया और ये कौन है, मैं इसे लड़ना चाहता हूँ। तो वहीं पर सही किया जाती है और वो कहने लगते हैं कि याइबा तुम क्या कर रहे हो, ये एक चैंपियन है और तुम इसे नहीं लड़ सकते। लेकिन याइबा कहने लगता है कि नहीं, इसे मुझसे लड़ना होगा और तब वो उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर लेता है, लेकिन ओनीमारो घूमकर उसके स्वॉर्ड से भी बच जाता है और उस पर अटैक कर लेता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।